हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम अपनी स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं। आज स्टैटिक जीके का पहला लेक्चर है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। यहाँ पर हम इस लेक्चर में क्लासिकल डांस देखेंगे और उससे एसोसिएटेड पर्सन देखेंगे। आप सभी को पता है आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें डिफरेंट टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर ही ख़त्म करेंगे और आर्ट एंड कल्चर में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लासिकल डांसेस और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जितने भी आपके आर्टिस्ट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं या पेपर में पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे। और इन सभी को हम ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। और आप सभी को पता होगा ये 2-3 महीने से मैं सिर्फ इन स्टैटिक जीके के नोट्स पे काम कर रहा था। ये जो आप पीपीटी देख रहे हो बहुत मेहनत से डिज़ाइन की हैं। यहाँ पर आपको हर एक नाम हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। पिछले 2-3 महीने से सिर्फ इन कंटेंट्स पर और इन पीपीटीज पर ही काम कर रहा हूँ। हर एक पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया गया है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है, कितना कराना है क्या छुड़वाना है, ये सब एक तैयार करके उसके बाद इस कंटेंट को तैयार किया गया है। और ये कंटेंट बेस्ट कंटेंट है, इससे बेस्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इस चीज़ को मैं इंश्योर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है, एक बार आप पूरा लेक्चर देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि इसमें मेरी दिन रात की मेहनत है या नहीं। आने वाले सारे लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो, अगर यहाँ से आप स्टैटिक जीके कवर कर लेते हो तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हर एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने 3-3 4-4 घंटे इन लेक्चर्स पर काम नहीं किया हो। अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो आपको पता होगी मैं जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब के साथ ये सब चीज़ें करना, रात को 3-3 बजे तक ये नोट्स को एनालिसिस करना, पेपर्स को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया है, अब आपकी बारी है। ठीक है, अब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा पहला लेक्चर है तो थोड़ा इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया। और देखो मैं बता देता हूँ, ये जो क्लासिकल डांस हम कवर करेंगे, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इधर आप सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, स्टेनो की कर रहे हो, फेज 13 की कर रहे हो, यहाँ से बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। लास्ट 5 ईयर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सब हम इसमें देखने वाले हैं क्लासिकल डांस से रिलेटेड। और विद ट्रिक्स देखेंगे, हर एक नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, तो किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ें। पहले थोड़ा सा क्लासिकल डांस के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, कितने क्लासिकल डांस हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपके सवाल बन सकते हैं, जो जिन फैक्ट्स पर आपके एग्जाम में, वो सब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछ ले कि क्लासिकल डांस कितने होते हैं, तो क्लासिकल डांस डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि क्योंकि क्लासिकल डांस 8 भी सही आंसर हो सकता है, 9 भी उसका सही आंसर हो सकता है। अब वो कैसे, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे जो क्लासिकल डांस होते हैं वो हमारे यहाँ पर 8 होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग। संगीत नाटक अकेडमी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब ये सब चीज़ें देखती है। ठीक है, और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आती है। और इसके अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, ध्यान रखना, वो न्यू दिल्ली में है। संगीत नाटक अकेडमी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। वो सारी ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये को एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर आप कहीं तो देखोगे कि कुछ नहीं लिखा, कहीं लिखा होगा कि सीजीएल 2024, सीएचएसएल 2024। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर जो सवाल 2024 में पूछे गए हैं उनके आगे तो मैंने लिख दिया था कि ये लेटेस्ट है, लेकिन जो पुराने हैं 2022 के हैं, 2023 के हैं, तो उनके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो ये मत सोचना कि जिनके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। बस उनके आगे लिखे हुए हैं जो 2024 में सिर्फ आए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछता है पेपर में कि कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे टोटल क्लासिकल डांस कितने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल डांस क्लासिकल डांस 9 होंगे। ये बात पता होनी चाहिए। 8 किसके अकॉर्डिंग होंगे? संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग। और 9 किसके अकॉर्डिंग होंगे? जो हमारे भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके अनुसार। अब ये 9th कौन सा भाई? ठीक है, तो ये है हमारा जो 9th है ना, जैसे जो 9th, 8 तो दोनों में सिमिलर है, जो 9th है वो है हमारा छऊ। इसको जो संगीत नाटक अकेडमी है वो सेमी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखता है। वहीं पर जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है वो इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखता है। तो इसलिए कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टोटल 9 क्लासिकल डांस हो जाते हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम सिर्फ 8 क्लासिकल डांस पढ़ेंगे। जो ये छऊ
ये जो छऊ डांस है इसे जब मैं आपको फोक डांस पढ़ा रहा हूँगा तब पढ़ाऊंगा। छऊ डांस भी 3 प्रकार का होता है, मयूरभंज छऊ, सराईकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, तीनों अलग अलग स्टेट में होता है। तो जब मैं आपको फोक डांसेस कराऊंगा तो वहां पर हम कर कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर भी ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे आपका जो मयूरभंज छऊ होता है, एक मयूरभंज छऊ, ठीक है, ये आपका मयूरभंज छऊ होता है उड़ीसा में। वहीं पर अगर हम आप बात करें सराई केला छऊ, तो जो आपका सराई केला छऊ होता है वो होता है यहाँ पर झारखंड में। वो आपका कहाँ होता है? झारखंड में, ठीक है। और एक और होता है यहाँ पर, वो होता है आपका यहाँ पर पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। और पुरुलिया छऊ होता है यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये अगर एड ऑन करना चाहते हो तो कर लो, वरना जब मैं फोक डांस कराऊंगा तो विद ट्रिक के साथ वहाँ पर आपको याद करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो क्लासिकल डांस है इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है, कौन सी किताब है जहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, तो वो है हमारा नाट्य शास्त्र। इसके बारे में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार, और एसएससी ही नहीं, आप रेलवे एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, कई बार पूछा गया है कि क्लासिकल डांसेस कहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, तो नाट्य शास्त्र में किए गए हैं। और ये किसने लिखा है नाट्य शास्त्र, तो ये भरत मुनि ने लिखा है, इसको ध्यान रखना। और नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेद बोला जाता है, ये ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र को क्या बोला जाता है? फिफ्थ वेद बोला जाता है, फिफ्थ वेद बोला जाता है। पंचम वेद हिंदी में, हिंदी वाले पंचम वेद भी लिख सकते हो, ठीक है, इतनी तो आप हिंदी लिख ही लोगे, ठीक है, पंचम वेद, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे जितने भी क्लासिकल डांस है उसमें सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, तो उसमें जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है वो है आपका भरतनाट्यम। अभी मैं सारे क्लासिकल डांस पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखो, इतना तो देखो कॉमन सी चीज़ें आपको पता होगा कि भरतनाट्यम आपका सबसे पुराना आपका क्लासिकल डांस है। और अगर न्यूएस्ट देखें तो न्यूएस्ट है आपका सतरिया। अब ऐसा नहीं है, अब इसको जो ऐड किया गया था सतरिया को 2000 में किया गया है, सन 2000 में किया गया है आपका 2000 में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 2000 में नया बन गया, किसी ने इसको इन्वेंट किया, ये चला तो आ रहा है 15th सेंचुरी से, ये चला तो आपका 15th सेंचुरी से आ रहा है, बट संगीत नाटक अकेडमी ने इसे जो ऐड किया है अपने क्लासिकल डांस की कैटेगरी में वो 2000 में किया है। ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना। उसके बाद है यहाँ पर अभिनंदन सरोज अवार्ड। तो अभिनंदन सरोज अवार्ड के बारे में पूछ लिया था कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो जो अभिनंदन सरोज अवार्ड होता है वो नेशनल अवार्ड होता है क्लासिकल डांस का। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो, जो आपके क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होती है ना, जो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सारे मैक्सिमम आर्टिस्ट पूजा करते थे नटराज की, जब उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती थी उससे पहले, ठीक है। और नटराज क्या है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये नटराज एक डांसिंग फॉर्म है लॉर्ड शिवा की। नटराज क्या है? नटराज आपका ये जो नटराज है ये डांसिंग फॉर्म है, डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब भोले बाबा का ही रूप है। उनकी जो मूर्ति होती है वो डांसिंग फॉर्म में है, उसकी पूजा करते हैं, मतलब उसको वर्शिप करते थे अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले। तो आपसे एमटीएस में भी पूछा गया, पहले भी पूछे गए हैं सवाल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे डायरेक्ट भी बन सकता है कि नटराज, एक बार सवाल बना था कि नटराज किस भगवान को जाना जाता है नटराज के नाम से। तो देखो, अगर ये चीज़ पता होगी, जबकि ये क्लासिकल डांस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये डांसिंग फॉर्म होती है लॉर्ड शिवा की, तो लॉर्ड शिवा को ही नटराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो देखो, हमने जैसे बताया मैंने कि हम टोटल क्लासिकल डांस कितने पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। तो देखो, अभी तो इन्हें हम इनके आर्टिस्ट पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ, जो आपका भरतनाट्यम होता है वो तमिलनाडु का होता है। ये चीज़ याद रखना, भरतनाट्यम आपका कहाँ का होता है? तमिलनाडु का होता है। कई बार पूछा गया है, आप ऐसे याद कर लो, टीवी से, टी से तमिलनाडु, बी से भरतनाट्यम, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यहाँ पर जो मोहिनीअट्टम है वो केरला का है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद करो कि जो एक मोहिनी नाम की लड़की है, मोहिनी नाम की लड़की है, वो करेले का जूस पीती है। मोहिनी नाम की लड़की है, वो करेला का जूस पीती है, ऐसे याद कर लो, करेला से केरला याद हो जाएगा। और देखो, मोहिनी एक लड़की है, और लड़की को कली से एसोसिएट करोगे तो कथकली। तो केरल के दो होते हैं, एक तो मोहिनीअट्टम होता है, एक कथकली होता है, ये ध्यान रखना। कथक यूपी का है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही क्लासिकल डांस है, तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। उसके बाद उड़ीसी।
उड़ीसा का है तो ये तो कोई ऐसा ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। मणिपुरी मणिपुर का है तो इसकी भी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये देखो कैसे याद करो, ये ऐसे याद करो कि एक आंटी हैं जो गांव में हैं, बाहर गांव में क्या होता है, बाहरी खाना बनता है, ठीक है, खुले में। तो वो पूड़ियाँ बना रही हैं, क्या बना रही हैं, पूड़ियाँ बना रही हैं। आप उनके यहाँ गए थे घूमने, ठीक है, और वो आपके लिए पूड़ियाँ बना रही हैं। अब क्या हुआ, आंधी आ गई, तो आंधी आने लगी तो वो जो पूड़ियाँ हैं वो कच्ची रह गई। तो आंधी की वजह से पूड़ियाँ कैसी रह गई, कच्ची रह गई, क्योंकि जल्दी जल्दी उन्होंने सेकी उनको। तो कच्ची पूड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, इस तरह से याद रखना। उसके बाद असम, असम में 7 कलर होते हैं जब रेनबो निकलता है, तो सतरिया ऐसे डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो हमको कौन सा कहाँ का है ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सवाल है और यहाँ से भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इतना इजी है तो यहाँ से सवाल नहीं बनते, इतने सवाल देखने को मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे सवाल। देखो CGL 2024, CHSL 2024, CGL 2024, CHSL 2024, सिलेक्शन फॉर फेज 12 में पूछा गया, CGL CHSL में पूछा गया, CGL CHSL 2024। ये तो सिर्फ मैंने 2024 का लिखा है, 2023 2022 हर साल ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस तो आपके सवाल इसी स्लाइड से आने के बनेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं 1 बाय 1 क्लासिकल डांस। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्लासिकल डांस के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो देखेंगे, जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के एक तो सवाल डायरेक्ट क्या बनता है, देखो 2 तरह से बनेगा, या तो भरतनाट्यम के कोई फैक्ट से रिलेटेड सवाल बनेगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि ये पर्सन है, ये भरतनाट्यम करते हैं या तमिलनाडु के, सॉरी, ये कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो या तो एसोसिएटेड पर्सन से बनेगा या फैक्ट से बनेगा। तो फैक्ट से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो फैक्ट से सबसे अच्छा, सबसे जो मशहूर सवाल है वो है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो ये था सादिर, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये भरतनाट्यम इवॉल्व हुआ था ना मेरे भाई, ये जो भरतनाट्यम आपका इवॉल्व हुआ था, ये कहाँ से हुआ था आपका, एक हार्य से हुआ था। एक हार्य का मतलब होता है सोलो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, एक हार्य का मतलब होता था सोलो आर्टिस्ट, मतलब अकेला आर्टिस्ट परफॉर्मेंस होती थी, ठीक है, सोलो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, एक हार्य। और एक हार्य से ही इवॉल्व हुआ है भरतनाट्यम। अगर आप इतना भी झंझट में ना फंसना चाहो तो बस ध्यान रखो कि जहाँ पर एक हार आएगा वहां पर मैं भरतनाट्यम लगा दूंगा, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद भरतनाट्यम के बारे में देखो, एक तो आपका हमें कहाँ पर जिक्र मिलता है, हमारा 5th वेद था, ठीक है, नाट्य शास्त्र, वहां से मिलता है। उसके बाद इसका एक अभिनय दर्पण है, वहां से भी हमें इसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले, एक बार पूछा था कि ये अभिनय दर्पण किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका अभिनय दर्पण लिखा है नंदी केश्वर ने, नंदी केश्वर ने। ये बात भाई मेरे यहाँ पर आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भरतनाट्यम है ना, कभी पूछ ले कि कौन सा क्लासिकल डांस डेडिकेटेड है टेम्पल्स के लिए, तो आपका जो भरतनाट्यम है यही आपका क्लासिकल डांस है जो कि मंदिरों के लिए समर्पित है। अब मंदिरों के लिए समर्पित कैसे है, पहले क्या होता था, जो भरतनाट्यम है उसको देवदासीस करती थी। अब आप पूछोगे भैया, अच्छा देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये देवदासीस करती थी। अब ये देवदासीस कौन होती थी, देवदासी वो होती थी जैसे एक मंदिर में होता है, एक अगर कोई आदमी मंदिर में रह रहा है तो उसको पुजारी बोलते हैं, वहीं पर अगर कोई फीमेल मंदिर में रह रही है तो उसे पुजारिन या देवदासीस बोला जाता था। मतलब जो महिलाएं अपनी जो लाइफ है वो मंदिर को डिवोटी कर देती थी, जो मंदिर में ही रहती थी, तो उनको देवदासीस बोला जाता था। और बेसिकली ये जो देवदासीस हैं वो इसको परफॉर्म करती थी, इसलिए ये जो आपका डांस है ये भी डिवोटेड है किसके लिए, टेम्पल्स के लिए। तो ये ध्यान रखना। ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसका जो नाम है वो ड्राइव कहाँ से होता है, सवाल ये भी बनता है। तो ये इसका जो नाम ड्राइव होता है मेरे भाई वो महाभारत से होता है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। उसके बाद ये ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ, टेम्पल्स में हुआ, साउथ इंडिया की, देखो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं वहीं हुआ, इसीलिए तमिलनाडु का, स्पेशली तमिलनाडु वाले रीजन में होता है, तो इसलिए तमिलनाडु का यहाँ पर क्लासिकल डांस भी है। और हमें ने इसे कैसे याद किया, भरतनाट्यम को TB से, T से तमिलनाडु, B से भरतनाट्यम। उसके बाद एक और चीज़, एक मंदिर है आपका चिदम्बरम, ठीक है, जो आप ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, चिदम्बरम मंदिर है, उस पर मूर्तियां बनी है लगभग, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, 108 के समथिंग मूर्तियां जिसमें डिफरेंट पोज दिखाए गए हैं, ठीक है। तो वो भरतनाट्यम के पोज हैं।
तो जो स्कल्पचर है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो भरतनाट्यम से इंस्पायर्ड है। ठीक है, भरतनाट्यम के जो पोज होते हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि चिदम्बरम जो मंदिर है उसके जो स्कल्पचर है वो इंस्पायर्ड किससे हैं, भरतनाट्यम से, ये ध्यान रखना। और ये सवाल इस बार MTS 2024 में भी आया है, और प्रीवियस उठा के देखो तो ये तो कई बार पेपर में सवाल बना है। और ये जो जाना जाता है अपनी एलिगेंस, प्रिसीजन और एक्सप्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है, सुंदरता, सटीकता और अभिव्यंजकता। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं भी याद रखोगे तो इतना नहीं बनेगा, एक बार पूछा था तो मैंने यहाँ पर इसलिए डाला हुआ है। उसके बाद द डांस फॉर्म यूजिस मुद्राज, मतलब मुद्राज का मतलब आपके हैंड गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। तो वही मतलब इसमें देखो आपके हैंड गेस्चर भी यूज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी यूज होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही होती है। किसके लिए, कोई स्टोरी वगैरह होता है, जो कोई स्टोरी कन्वे करनी है या कोई इमोशन कन्वे करना है। अभी देखो स्टोरी कन्वे दो डांस करते हैं बहुत अच्छे से, वैसे तो बहुत सारे डांस करते हैं लेकिन अच्छे से, एक तो आपका भरतनाट्यम, जस्ट बेटा सेकंड, सॉरी यार पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, वो रफ हो गया आपके। ठीक है, वो आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, वो वीडियो को पीछे जाके आप कर लेना। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हाँ, स्टोरी जो कन्वे करते हैं वो दो डांस करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। एक तो आपका भरतनाट्यम करता है, ठीक है, एक आपका भरतनाट्यम करता है, और दूसरा कौन सा है जो स्टोरी कन्वे करता है, आपका कथक। कथक अभी हम पढ़ेंगे, कथक कहाँ का है, यूपी का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी, कथक भी स्टोरी को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। और जस्ट बेटा सेकंड, सॉरी, यहाँ पर जो आपका ये परफॉर्म्ड विद कार्नेटिक म्यूजिक नहीं होगा, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत लगी है, कार्नेटिक म्यूजिक होगा, कार्नेटिक म्यूजिक। अब देखो यहाँ पर ऐसा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी, जब मैं आपको म्यूजिक पढ़ाऊंगा वहाँ पर हम क्लियर करेंगे, जब जितने भी आपके साउथ के होते हैं ना, जितने भी आपके साउथ के क्या होते हैं, साउथ के क्लासिकल डांस होंगे, वो सब आपके कार्नेटिक म्यूजिक के साथ ही परफॉर्म होते हैं। क्योंकि जो आपका म्यूजिक साउथ में चलता है, साउथ में परफॉर्म किया जाता है जिस म्यूजिक के साथ, उस म्यूजिक जो आपका साउथ में ओरिजिन हुआ जिस म्यूजिक का, उसको कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। और जिसका ओरिजिन नॉर्थ में हुआ उस म्यूजिक को हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अभी आपसे पूछ ले कि कथक किस म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है, तो सोचोगे नहीं, ये रटने वाली बात नहीं है। कथक नॉर्थ का है तो भाई हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ। अगर यहाँ पर आपसे भरतनाट्यम पूछे तो भरतनाट्यम साउथ का है। ठीक है, तो ऐसे आपको कुचिपुड़ी पूछ ले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, साउथ का है तो कार्नेटिक म्यूजिक के साथ ही परफॉर्म होगा। तो ऐसा सच इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल बनते हैं यहाँ से अक्सर। और एक चीज और याद रखना कि एक आपका भरतनाट्यम में रास मतलब होता है, रास जो एक सेक्शन होता है जो रिप्रेजेंट करता है एंगर को, ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपका रास होता है, रास भरतनाट्यम में यूज किया जाता है, उस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगर रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, ठीक है। मतलब जो आपकी रास रिप्रेजेंट करती है एंगर, उसको रुद्र बोलते हैं। सॉरी, मतलब मैं कन्वे करने में थोड़ा वो हो गया। यहाँ पर जो रास होता है, जो रास, अलग अलग तरह की रास होती है ना, तो जो रास आपकी एंगर को रिप्रेजेंट करती हैं उसको रुद्र बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद और हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की स्टाइल के बारे में, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, अब देखो भरतनाट्यम की बेसिकली 3 स्टाइल हैं, और भरतनाट्यम स्टाइल ऐसा कुछ नहीं है, जिस प्लेस पर, जिस ओरिजिन, जहाँ पर उनका ओरिजिन हुआ, ठीक है, उस ओरिजिन के हिसाब से उस स्टाइल का नाम दे दिया गया। तो जैसे यहाँ पर है बजुबूर स्टाइल। अब ये जो बजुबूर स्टाइल है, ये बजुबूर रीजन में, जो तमिलनाडु का एक बजुबूर रीजन है, वहाँ पर ओरिजिन हुई तो ये नाम दे दिया। अब यहाँ पर है पंडनलूर स्टाइल, तो ये भरतनाट्यम, सॉरी, तमिलनाडु के पंडनलूर रीजन में ओरिजिनेटेड हुई, तो इसका नाम, इस स्टाइल का नाम पंडनलूर दे दिया। अब यहाँ पर ये जो थंजवूर स्टाइल है, अब ये यहाँ पर थंजवूर रीजन में, तमिलनाडु के थंजवूर रीजन में ओरिजिनेटेड हुई, तो इसको थंजवूर स्टाइल दे दिया। तो बस इसके जो स्टाइल जिस रीजन में ओरिजिनेटेड हुई उसके हिसाब से नाम दे दिया। तो डायरेक्ट इसमें ऐसा और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ वेरियस डांस फॉर्म होती हैं भरतनाट्यम के। ठीक है, अब ये डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं, और ये आपके सिलेक्शन फेज का जो पेपर था उसमें तो ये सारी फॉर्म ही पूछी गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अलिरुप्पू, तो आप
कुछ मत याद करो, बस ऐसे याद कर लो कि भाई अलिरप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, मंगलम, ये सारे जो आपके वर्ड हैं ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। ठीक है, देखो ये याद कैसे करनी है वो बात कर लेते हैं। तो देखो हम भरतनाट्यम के जो भी आर्टिस्ट वगैरह भी पढ़ेंगे ना, तो वो भारत से एसोसिएट करेंगे। भरतनाट्यम को किससे एसोसिएट करेंगे? भारत से एसोसिएट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो ऐसे याद करो कि एक पप्पू है, वो भारत में रहता है। पप्पू कहाँ रहता है? अब देखो मतलब अपार्ट, मतलब एक जस्ट बताने के लिए बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी को बहुत सारे लोग पप्पू बोलते हैं, तो राहुल गांधी जी कहाँ के हैं? भारत के हैं, ऐसे याद कर लो। और देखो भारत में ही ज़्यादातर जातिवाद होता है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है कि तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से, तो जातिवाद भारत में बहुत होता है। और देखो एक और चीज़, हमारे यहाँ बड़ों के क्या होता है? कदम छुए जाते हैं। कदम मतलब पैर छुए जाते हैं, तो कदम से पदम याद कर रख लो। ठीक है, भारत में ही तो कदम छुए जाते हैं। और बड़ों के सामने जो छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे मतलब वैसे छोटे नहीं बोलना चाहता, जो छोटे होते हैं एज में, वो बड़ों के सामने एक शब्द नहीं निकाल सकते, और गलती से कोई एक शब्द भी निकाल दिया तो वो बहुत चिल्लाते हैं। चिल्लाना से तिल्लाना याद हो गया। और देखो भारत में जो शादियाँ होती हैं, स्पेशली इन नॉर्थ, वहाँ पर शादियाँ होती हैं, वहाँ पर वरमाला पहनाई जाती है ना, तो ऐसा भारत में ही देखने को मिलता है, और कोई कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वरमाला से वर्णम याद रख लो कि ऐसा भारत में ही होता है। और वरमाला शादी, शादी से मंगल, मंगलम शादी से रिलेटेड है, तो ऐसे थोड़ा याद रख लो। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब ऐसे तुम थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लोगे ना, अब ये हो सकता है कि पहली बार पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा ऑड लग रहा हो, बट धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, और बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी जब चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आपसे बोल दिया जाएगा ना, 3 इसमें से दे दिए, एक अलग से दे दिया कि इनमें से कौन सा नाम एसोसिएटेड नहीं है डांस फॉर्म से भरतनाट्यम की, तो आप आराम से बता पाओगे वहां पर। ठीक है, अब हमने ये तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हमें पूछे जा सकते थे पेपर में, वो हमने यहाँ पर पूछ लिए, देख लिए। अच्छा एक बार तिल्लाना का मतलब पूछ लिया था कि तिल्लाना का मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिकली तिल्लाना का मतलब नहीं पूछा था, ये पूछा था कि तिल्लाना जो परफॉर्म होता है वो कब होता है। तो जब आपका भरतनाट्यम का जो एंड चल रहा होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना, जनरली जनरली परफॉर्म्ड जनरली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ कंसर्ट, एट द एंड ऑफ कंसर्ट। जो आपका कंसर्ट होता है लगभग उसके एंड में ही इसको परफॉर्म किया जाता है, तो इसके बारे में बस इतना याद रखना, और ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं भरतनाट्यम के आर्टिस्ट के बारे में। ठीक है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड जो हमें पढ़ने हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सबसे पहले आते हैं लीला सैमसन। ठीक है, उसके बाद हेमा मालिनी, प्रियदर्शनी गोविंद, पदम सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद एस के सरोज, राम गोपाल, विजयंती माला बली, मृणालिनी विक्रम साराभाई, मल्लिका साराभाई। ठीक है, अब मल्लिका साराभाई और देखो मृणालिनी, यहाँ पर जो मृणालिनी विक्रम साराभाई हैं ये कथक कली भी करती हैं, कथक कली भी करती है, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर जो ये मल्लिका साराभाई हैं, ये मृणालिनी विक्रम साराभाई की बेटी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक तो यहाँ पर आपका भरतनाट्यम करते हैं, इसके साथ साथ कुचिपुड़ी भी यहाँ पर करती हैं। अच्छा ये जो मृणालिनी है ना, मृणा हो सकता है कि यहाँ बीच में विक्रम नाम ना दिया हो, विक्रम इनके हस्बैंड का नाम था, तो इन ये अपने नाम के बीच में ऐसे पूरा नाम इनका लिखती थी, मृणालिनी विक्रम साराभाई। अब यहाँ पर विक्रम साराभाई को कौन नहीं जानता, इसरो के फाउंडर थे, तो बहुत फेमस पर्सन है। ठीक है, उसके बाद नटराज रामकृष्णन, विजय माधव, रुक्मणी देवी अरुणधले। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणधले। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे नाम हैं जो हमें इधर याद करने हैं। ठीक है, तंजोर बाला सरस्वती, इसको शॉर्ट में टी बाला सरस्वती भी लिखते हैं, टी बाला सरस्वती मतलब तंजौर को। ठीक है, ये इनके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद आपकी मीनाक्षी सुंदरम। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम। उसके बाद है सोनल मानसिंह, अपर्णा साटीसन। ठीक है, अपर्णा साटीसन भरतनाट्यम भी करती हैं, कुचिपुड़ी भी करते हैं, ध्यान रखना। सुनंदा नायर, अलारमल बैली। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि एक बंधु यहाँ पर जो रिनोट एक तंजौर बंधु थे जो कि 4 भाई थे। ठीक है, तो वो भी एसोसिएटेड किससे हैं? आपके भरतनाट्यम से ही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक का नाम था नतुवनर्स, पुनन्या, बैदी वैलू, शिवनंदम,
और चिन्नैया, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद है आपके गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई, उसके बाद है कमला लक्ष्मी नारायण, उसके बाद है राधा श्रीधर। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इनके बारे में सबसे पहले देखो, याद तो हम अभी ट्रिक के साथ करेंगे ही करेंगे, पहले किसी के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो हम याद रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लीला सैमसन, पद्म सुब्रमण्यम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना। देखो पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण भी मिल चुका है, एक तो ये चीज़ याद रख लेना। और इन्होंने एक न्यू स्टाइल भरतनाट्यम की इन्वेंट की थी, यह या बोल सकते हो कि क्रिएट की थी, उस चीज़ का इनको क्रेडिट जाता है। तो क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम, ये चीज़ आप इनके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना। और उसके बाद एस के सरोज, राम गोपाल, विजयंती माला बली के बारे में एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखना कि ये साउथ की थी। देखो तमिलनाडु में भरतनाट्यम करती थी तो बेसिकली साउथ की होंगी। तो ये फर्स्ट साउथ इंडियन एक्ट्रेस बनी थी, बेसिकली ये एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिंदी फिल्म्स में काम किया था। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, फर्स्ट साउथ इंडियन एक्ट्रेस टू एक्ट इन हिंदी फिल्म। हिंदी वाले अब जो हिंदी में लिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हिंदी में लिख सकते हैं कि ये पहली साउथ की महिला कलाकार थी, इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, हिंदी फिल्म्स। ठीक है, और उसके बाद है मृणालिनी विक्रम साराभाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस देखो इतना याद रखो कि विक्रम साराभाई की वाइफ थी मृणालिनी विक्रम साराभाई। ठीक है, और इनके बारे में एक चीज़ ये याद रखो, सबसे पहले तो ये विक्रम साराभाई की वाइफ हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद गूगल ने इनका 11 मई 2018 को ना क्या करा था, गूगल का जो डोडल होता है ना उस पर इनकी फ़ोटो लगाई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। और आपकी जो मृणालिनी विक्रम साराभाई हैं ये कथकली भी करती हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इनको जब हम कथकली पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। अब मल्लिका साराभाई इनकी बेटी हैं और ये यहाँ पर भरतनाट्यम करती हैं और कुचिपुड़ी करती हैं। ठीक है, और हमको और किसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, विजय, रुक्मणी देवी, अरुणधले। अच्छा देखो, रुक्मणी देवी अरुणधले के बारे में एक चीज़ याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन्होंने रिवाइव किया था मॉडर्न वर्जन ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, इन्होंने भरतनाट्यम लिखा हुआ है। ठीक है, मॉडर्न वर्जन ऑफ भरतनाट्यम इन्होंने क्या किया था, रिवाइव किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये फर्स्ट डांसर थी जिनको नॉमिनेट किया गया था। ये मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, ये मैं लिख रहा हूँ रुक्मणी देवी अरुणधले के बारे में, फर्स्ट डांसर टू बी नॉमिनेटेड, फर्स्ट डांसर टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन द फील्ड ऑफ आर्ट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, देखो आप सभी को पता होगा जो आपके राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट फिल्म्स में, लिसेस करके याद रखते हैं हम लोग, लिसेस। ठीक है, लिटरेचर, सोशल साइंस, साइंस और आर्ट, लिसेस, ए से आपका आर्ट होता है। तो ये इन फील्ड से राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में पर्सन को नॉमिनेट करते हैं। तो ये फर्स्ट डांसर थे जिनको नॉमिनेट किया गया था, किस कैटेगरी में, आर्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम इनको याद कर लेते हैं कि हमें ये याद कैसे करना है। आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है इसे ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, और इसके नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो। अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हमें ये याद कैसे करना है। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम भरतनाट्यम को भारत से एसोसिएट करेंगे। भरतनाट्यम को किससे एसोसिएट करेंगे, भारत से एसोसिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो भारत से हमने क्या क्या पढ़ा, उनके डांस फॉर्म भी पढ़े ना, जैसे जाति, वर्णम, बहुत सारे हमने पढ़े हैं आराम से। अलीरप्पू, पप्पू से याद किया है, तो आप सारे अगर देखो ऑप्शन होंगे तो आप सारे कर पाओगे। अब देखो भारत में क्या हुआ है,
बहुत सारे भगवानों ने जन्म लिया और उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई। तो भारत में लीलाएं दिखाई हैं भगवानों ने। कहाँ दिखाई है लीला, कहाँ दिखाई? भगवान ने आपकी भारत में दिखाई। हेमा मालिनी कहाँ की हैं? भारत की। कौन नहीं जानता इनको, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद प्रियदर्शनी गोविंद, मतलब दर्शन करने के लिए देखा जाए तो भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद भारत में लोग कब उठ जाते हैं? सुबह उठ जाते हैं, ठीक है? और ऐसे याद रखो कि भारत में सुबह सुबह लोग उठते हैं और पदम कदम छूते हैं। कदम से पदम भी याद हो जाएगा, सुबह कदम छूते हैं, ठीक है? तो कदम से पदम याद हो गया, तो पदम सुब्रमण्यम ऐसे याद हो जाएगा। और भारत में लोग सुबह उठते हैं कैसे? रोज सुबह उठते हैं। भारत में लोग रोज सुबह उठते हैं, तो ऐसे के सरोज ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो भारत में राम जी ने भी जन्म लिया, गोपाल जिनको हम कृष्ण भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी ने भी जन्म लिया, तो ये भारत में जन्म लिया। और भारत में क्या होता है, एक विजयंती माला होती है, उसको मतलब उसमें मोती होते हैं, तो उसको लेके कहाँ आराधना की जाती है? भारत में ही की जाती है। तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट याद रखो। उसके बाद देखो मृणालिनी विक्रम साराभाई और मल्लिका साराभाई, इनको आप डायरेक्ट याद कर लो। इसका मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रिक बताने की जरूरत है, बस ऐसे याद रख लो कि ये विक्रम नाम आ रहा है। और विक्रम साराभाई को यार इसरो के फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर रहे हैं इसरो के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मृणालिनी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये कथकली भी करती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर हमको याद रखने वाली बात है कि मल्लिका साराभाई इनकी बेटी हैं। अब देखो, जो माँ करेगी वो बेटी तो करेगी करेगी, लेकिन जितनी परफेक्ट माँ होगी हो सकता है कि उतनी परफेक्ट बेटी ना हो। बेटी थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी ना स्किल्स में। बेटी कैसी रह जाएगी? थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी, क्योंकि माँ को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि बेटी बाद में जाके माँ से भी आगे निकल जाए, लेकिन जब तक माँ है तब तक माँ माँ ही रहेगी। जैसे एक बोलते हैं ना कि बाप बाप ही होता है, वैसे माँ माँ ही होती है। तो बेटी थोड़ी सी कच्ची रहेगी, तो मतलब मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भी करती हैं भरतनाट्यम के साथ साथ। ये चीज़ याद रख लिया हमने। और देखो जैसे राम गोपाल ने जन्म लिया, वैसे राम कृष्ण भी नाम है। राम गोपाल ले लो या राम कृष्ण ले लो, दोनों ने भारत में ही जन्म लिया। उसके बाद विजय माधव, एक दो नाम ऐसे हैं जो डायरेक्ट याद रख लेना। रुक्मणी देवी अरुंधले, ये बहुत फेमस हैं, ठीक है? इन्होंने रिवाइव किया है। ये फर्स्ट पर्सन है जो नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो ये मैं इनको कालिदास सम्मान अवार्ड भी मिला है, ठीक है? तो ये आप थोड़ा डायरेक्ट ही याद रखो तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो सही रहेगा, ठीक है? या आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी से हुई, ठीक है? अभी हम आगे यामिनी कृष्ण मूर्ति भी पढ़ेंगे, अगर मे बी शायद नाम नहीं है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति हम्म, नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यामिनी कृष्ण मूर्ति, और एक नाम याद रख लो, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो देखो कृष्णा जी से याद रखो, कृष्णा कहाँ के थे? भारत के। और कृष्ण मतलब भारत में जन्म लिया, और इनकी शादी किससे हुई? रुक्मणी से हुई। तो ऐसे भी हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है? अभी हम यामिनी कृष्ण मूर्ति को आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूंगा वहां पर। उसके बाद है टी बाला सरस्वती। आप देखे होंगे भारत में लोगों के बाल बहुत जल रहे हैं, आदिवासी हेयर ऑयल, पता नहीं कौन कौन से हेयर ऑयल लग रहे हैं। और मतलब इतना स्ट्रेस हो गया डेली जीवन में कि हम्म, वो कुछ भी लगा लो, चाहे आप कोई भी ऑयल लगा लो, वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो वो एक वन ऑफ द मेजर इशू है, ठीक है? उसके बाद है आपका मीनाक्षी सुंदरम। मीनाक्षी सुंदरम आप कैसे याद कर सकते हो यहाँ पर? हम्म, अभी चलो देखते हैं मीनाक्षी सुंदरम के बारे में। अभी हम सोनल मानसिंह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोनल मानसिंह। पहली बात तो देखो एक चीज़ है, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और आप भी हो जाते होंगे। सोनल मानसिंह यहाँ पर फीमेल है, ठीक है? कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये नाम मेल है या फीमेल है, ठीक है? तो सोनल मानसिंह के बारे में ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये फीमेल थी सबसे पहले तो, और ये महाराष्ट्र से थी, मुंबई से थी बेसिकली, ठीक है? और ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। ये जो सोनल मानसिंह थी ना, ये यंगेस्ट डांसर टू रिसीव यंगेस्ट डांसर टू रिसीव पद्म विभूषण, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। मतलब
मतलब भैया ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये यंगेस्ट डांसर थी जिनको पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण मिला है। तो इनका याद रखना ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इनको पद्म विभूषण मिला था वो 2003 में मिला था, और यहाँ पर जो इनको पद्म भूषण मिला था वो 1992 में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखना इनके बारे में। ठीक है, सोनल मानसिंह के बारे में। और सोनल मानसिंह और क्या करती थी, ये उड़ीसी भी करती थी। ठीक है, उड़ीसी भी करती थी। जब मैं उड़ीसी का पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा। अब देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि सोनल मानसिंह भारत से थे जिनको बहुत कम उम्र में पद्म विभूषण मिल गया, और इनको यंगेस्ट रेसिपिएंट बने पद्म भूषण के भी। तो भाई जब इतना अचीवमेंट कर लेगा इंसान तो उड़ेगा तो है, तो उड़ने से उड़ीसा याद कर लो। उसके बाद है यहाँ पर अपर्णा सातीसन। अपर्णा सातीसन आपको कैसे याद करना है, ऐसे याद करो कि भारत में सब लोग अपने लगते हैं, भारत में सब लोग अपने लगते हैं, तो अपने से अपर्णा सातीसन आप यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, अब देखो ये भरत अपर्णा सातीसन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी करते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद सुनंदा नायर। ठीक है, सुनंदा नायर आपके क्या करते हैं, यहाँ पर भरतनाट्यम करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सुनंदा नायर के बारे में एक चीज़ याद रखना, इनको आप भरतनाट्यम में याद मत रखना। ठीक है, ये भरतनाट्यम भी करते थे, लेकिन इनके बारे में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वहाँ पर ऑप्शन में मोहिनीअट्टम दिया होता है, क्योंकि ये मोहिनीअट्टम ज़्यादा करते थे, उसके लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम के लिए फेमस है। ठीक है, तो और पेपर में भी जो सवाल बनता है वहाँ एसएससी ऑप्शन मोहिनीअट्टम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुनंदा नायर यहाँ पर मत याद करो इसमें। उसके बाद आपका अलार्मल वैली। अलार्मल वैली ऐसे याद रखो कि भारत में जो लोग उठते हैं ना वो 10 अलार्म लगा के उठते हैं, बहुत अलार्म लगाएंगे और उठेंगे फिर भी नहीं। अब जैसे कैसे, अगर आप भी आप जैसे जोश में आओ कि भैया ने स्टैटिक जीके शुरू किया है, अब मैं डेली एकदम अच्छे से पढ़ूंगा, डेली टारगेट भी शुरू कर दिया है। ठीक है, डेली टारगेट से याद आया, हमने व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल पर डेली टारगेट शुरू किया है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए डेडिकेटेड, और इस बात बिल्कुल फ्री ली है। तो अगर आप उसको डेली फॉलो करना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हम बात पर वापस आते हैं कि भैया ने बिल्कुल डेली टारगेट देना शुरू किया। मैं अब सुबह को उठ के पढ़ूंगा, और आपको अगर 5 बजे उठना होगा, कैसे अलार्म लगाओगे पता है, 4:50 का, 4:55 का, 5 का, 5:10 का और 5:15 का। और आप 4 और 5 अलार्म बंद करते जाओगे और आप उठोगे 7 बजे, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अलार्मल बैली, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक, अलार्मल बैली कहाँ का है, भरतनाट्यम का। उसके बाद जो आपके तंजौर बंधु हैं, ठीक है, जो बेसिकली 4 थे, नट्टू बनारस, पोनन्निया, बैदुबलू, शिवनंदनम और चिन्नैया। तो ये आपके यहाँ पर ये नाम नहीं है, नट्टू बनारस बोलते थे ना। ठीक है, तो इन तंजौर बंधु ध्यान रखना किससे एसोसिएटेड है, भरतनाट्यम से। ऐसे याद रखो कि भारत में कोई कमजोर नहीं होता भाई। ठीक है, कमजोर से तंजौर याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई, ठीक है, इनको पद्मश्री मिला है 2023 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कमला लक्ष्मी नारायण, उसके बाद राधा श्रीधर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। और यामिनी कृष्णमूर्ति मैंने एक बता ही दिया। और एक और नाम है जो एनटीपीसी में बना था, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, बाद में मुझे था कि मैं कराऊंगा, प्रतिभा प्रहलाद। ठीक है, तो एक ये नाम भी याद यहाँ पर रखना। तो देखो यहाँ पर हमने टोटल 22 किए, जिसमें से 15-16 ट्रिक के साथ देख लिए, और 2-4 नाम आप डायरेक्ट भी यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पर भरतनाट्यम। अब हम यहाँ पर शुरू कर देंगे अपना मोहिनीअट्टम। अब देखो मोहिनीअट्टम के बारे में सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो ये मोहिनी बर्ड है ना, ये मोहिनीअट्टम जो बर्ड है मोहिनी से बना है। और मोहिनी का मतलब होता है इंचेंट्रस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जादूगरनी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये जादूगरनी। तो ध्यान रखना, मोहिनीअट्टम जो आपका डांस है, जो मोहिनीअट्टम नाम पड़ा वो मोहिनी से पड़ा, और मोहिनी का मतलब होता है इंचेंट्रस, और हिंदी में बोलते हैं जादूगरनी। और ये कई बार सवाल बना है, इस बार जीडी में भी बना, और प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो बना है। और ये कंबाइन होता है म्यूजिक डांस ड्रामा का। इस चीज़ को अगर तुम नहीं भी याद करना चाहो, क्योंकि सब में म्यूजिक ड्रामा और डांस होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन कहीं पर स्टोरी कन्वे होती है, जैसे यहाँ पर ड्रामा हो रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। उसके बाद इसको जो मोहिनीअट्टम को किया जाता है मेनली फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। उसके बाद
इसमें बेसिकली आपके इंट्रिकेट हैंड गेस्चर होते हैं, मतलब बहुत हाथों को बहुत अलग अलग तरीक़ों से चलाया जाता है, मतलब हर कोई नहीं चला सकता उस तरह से। फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी मूवमेंट होता है, तो ये हम ऑलमोस्ट सभी डांसेस में ही देखेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो भरतनाट्यम, जब आपका मोहिनीअट्टम होता है उससे पहले प्रैक्टिस सेशन होता है, तो जस्ट जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके बाद मोहिनीअट्टम होने वाला है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होने वाली है, तो जो लास्ट रिहर्सल होती है उसको सेबा कली बोला जाता है, ये ध्यान रखना। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेबा कली, तो जो आपका लास्ट प्रैक्टिस सेशन होता है उसको बोला जाता है सेबा कली, और इसके बाद ही आपका जो परफॉर्मेंस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कार्नेटिक म्यूजिक पे होता है, तो ये तो मैंने बता ही दिया। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मैंने याद कैसे कराया कि मोहिनी को क्या पसंद है, करेले का जूस पसंद है, और करेले का जूस पसंद है और मोहिनी एक लड़की है, तो लड़की को कली से एसोसिएट किया, तो कली से कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हो जाएंगे, आपके केरल के याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो चलो ये भी यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगे, एक बार पूछा था तो जरूरी नहीं है कि अब बनेगा पेपर में। अब यहाँ पर हम इससे पर्सन एसोसिएटेड देख लेते हैं। उससे पहले एक दो चीज़ हैं जो मैं आपको बताना भूल गया, वो उधर नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट बेटा सेकेंड, कि जो आपका मोहिनीअट्टम है, एक जो डेडिकेटेड है, मोहिनीअट्टम डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये चीज़ ध्यान रखना। जो आपका मोहिनीअट्टम है लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। और जो आपका, जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा था भरतनाट्यम के बारे में, ऐसे ही जो मोहिनीअट्टम के बारे में जो टेक्स्ट मिलता है वो है एक व्यवहार माला टेक्स्ट, व्यवहार माला टेक्स्ट। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका मोहिनीअट्टम है वो किस टेक्स्ट में मेंशन है, तो व्यवहार माला में टेक्स्ट में मेंशन है। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो याद रख लेना, चाहे ये तीन मत रखना, इडक्का, ये एक परकसन इंस्ट्रूमेंट होता है। परकसन इंस्ट्रूमेंट समझते हो, परकसन मतलब जिसमें तुम हवा हवा से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे शहनाई, शहनाई एक परकसन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये मेन इंस्ट्रूमेंट होता है आपका मोहिनीअट्टम जब डांस परफॉर्म किया जाता है तब। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा याद रख लेना। अब यहाँ पर हम नाम देखते हैं, स्वाति तिरुनल, उसके बाद बेलाथोल नारायण मेनन। ठीक है, उसके बाद है कलम दलम कल्याण कुट्टी अम्मा, इसको शॉर्ट में के कल्याण कुट्टी अम्मा भी लिखा आता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद है आपका सुनंदा नायर, उसके बाद है गोपिका वर्मा, उसके बाद है कनक रैले, उसके बाद सुनंदा नायर यहाँ पर दो बार रिपीट हो गया तो इसी में। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जयप्रभा मेनन, उसके बाद है राधा दत्ता, उसके बाद है यहाँ पर पल्लवी कृष्णन, और कल्याण कुट्टी अम्मा फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर रागनी देवी, रागनी देवी यहाँ पे याद नहीं करनी है। ठीक है, अब हमें ये नाम याद रखने हैं। अब इनको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिस ट्रिक से हमको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि मोहिनी, एक नाम और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, नहीं उसे छोड़ते हैं, चलो ऐसे याद करो कि मोहिनी, मोहिनी गोपी, मोहिनी गोपी के कान में, मोहिनी ने गोपी के कान में, गोपी के कान में सुना, मोहिनी गोपी के कान में सुना, मोहिनी गोपी के कान में सुना, जय, मोहिनी गोपी के कान में सुना, जय राधा, जय राधा कृष्णा की अम्मा, जय राधा कृष्णा की, जय राधा कृष्णा की अम्मा। देखो सिंपल सा एक सेंटेंस है जो याद रखना है कि मोहिनी गोपी के कान में सुना, जय जय राधा कृष्णा की अम्मा। अब देखो मोहिनी से आपको क्या याद होना चाहिए यहाँ पर, तो मोहिनी से मोहिनीअट्टम हो गया, गोपी से आपका क्या होगा यहाँ पर, गोपिका वर्मा हो गया। ठीक है, ये नाम यहाँ पर याद हो गया आपका। उसके बाद कान, तो कान से आपका कनक रैले याद हो जाएगा। कनक रैले कहाँ पर है,
कनक रेले नाम याद हो गया। उसके बाद सुना, सुना से सुनंदा नायर याद हो जाएगा यहाँ पर, सुनंदा नायर। जय से जयप्रभा मेनन याद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राधा से यहाँ पर आपका राधा दत्ता याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कृष्णा, कृष्णा से आपका स्वाति तिरुनाल बल्लथल नारायण मेनन, पल्लवी कृष्णन याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपकी के अम्मा, की अम्मा से कल्याण कुट्टी अम्मा कहाँ पर है हमारी, कल्याण कुट्टी अम्मा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कल्याण कुट्टी अम्मा या सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, कनक रेले, ठीक है, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, ये सारे नाम याद हो गए। बस ऊपर वाले स्वाति तिरुनल और बालाथोल नारायण मेनन याद करने को रह गया है। तो देखो, अगर आप जयप्रभा मेनन याद कर लोगे तो मेनन आएगा, तो बालाथोल नारायण मेनन ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ऐसे याद कर लो कि मोहिनी गोपी के कान में सुना, ठीक है। ये कौन कह रहा है मोहिनी से, स्वाति कह रही है, स्वाति कह रही है मोहिनी, स्वाति कह रही है मोहिनी से, स्वाति मोहिनी, स्वाति कह रही है किसे, मोहिनी से, कि मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा। तो ऐसे आपको यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। राधा दत्ता, अच्छा राधा दत्ता मैंने आपको भरतनाट्यम में भी पढ़ाया होगा, तो ये ध्यान रखना, ये राधा दत्ता भरतनाट्यम भी करती हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ आप कंफ्यूज मत होना। और हमें और कौन सा याद रखना है, ठीक है। बस यहाँ पर एक नाम और रह गया, वो और लिख लो, तारा निधिगढ़ी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर नाम, तारा निधिगढ़ी, ये नाम भी एसोसिएटेड किससे, आपका मोहिनीअट्टम से है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे ये वाले नाम हमें नहीं देखने हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कथक। अब मुझे बताओ कथक कहाँ का है, तो आप सभी को पता होगा कि भैया कथक एक ही तो है अपने नॉर्थ का, तो कथक कहाँ का है, आपका नॉर्थ का है। तो ये ओरिजिनेटेड हुआ नॉर्थ इंडिया में, तो अगर ओरिजिनेटेड नॉर्थ इंडिया में होगा तो किस म्यूजिक के साथ परफॉर्म होगा बताओ, तो आप बोलोगे भैया हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ इसको परफॉर्म किया जाएगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ इसको, क्लासिकल म्यूजिक के साथ इसको परफॉर्म किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भरतनाट्यम और कथक स्टोरी टेलिंग करते हैं, और आपका जो इमोशनल परफॉर्मेंस होती है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और कथक जो एम्फेसाइज करता है वो एकदम तेज गति से, जो एकदम पैरों का जो मूवमेंट होता है बहुत तेज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आप याद भी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, चलेगा। उसके बाद ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फास्ट पेस्ड फुटवर्क, मतलब एकदम फास्ट पेस्ड फुटवर्क होता है, जो आपका ताल वगैरह होती है, लय होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स हैंड गेस्चर, रैपिड पायर्यूट्स, तो ये सारी चीज़ें आपका कथक में यूज होता है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, जो आपका कथक डांस का नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, कब बनाया गया था, 1964 में। और ये इंडो पर्शियन डांस बोला जाता है। अब मैं बताता हूँ इसको इंडो पर्शियन डांस क्यों बोलते हैं। देखो, जो आपका कथक डांस था ना, वो इन्फ्लुएंस था मुगल ट्रेडिशन से, और मुगल आपके पर्शियन से, इंडो पर्शियन से उनका बहुत, मतलब पर्शिया से बहुत खास संबंध रहा है, ठीक है, फारसी वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कौन सा डांस यहाँ पर इन्फ्लुएंस है मुगल ट्रेडिशन से, तो वो आपका कथक भी है। और देखो, इसे याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपके मुगल्स थे उन्होंने नॉर्थ में ही राज किया था, और नॉर्थ का डांस एक ही क्लासिकल डांस है, वो है कथक, तो ऐसे आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। और इसको इंडो पर्शियन पर्शियन डांस इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें देखो उर्दू गज़ल्स होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज्ड होते हैं जो पर्शियन इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, ठीक है। उस वक्त जो मुग़ल पीरियड्स के टाइम पे जो आए थे जो इंस्ट्रूमेंट, वो इसमें यूज होते हैं। और मुग़ल जो एम्परर्स थे उन्होंने बहुत बढ़ावा भी दिया था, सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था बेसिकली ये जो कथक हैं अपने कोर्ट्स में, ठीक है। ऐसे मना नहीं करते थे कि भाई हमारे कोर्ट में कथक डांस नहीं होगा। और आपका जो ठुमरी म्यूजिक, कभी कभी एक म्यूजिक है ठुमरी म्यूजिक, कभी कभी पूछ लेता है कि ठुमरी, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है ठुमरी म्यूजिक भी आपका जो एसोसिएटेड है वो कथक से ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो गोल्डन एज माना जाता है, कभी अगर आपसे पूछ ले 19th सेंचुरी में, 19th
सेंचुरी में गोल्डन एज ऑफ कथक रही थी। उस वक्त के किसके अंडर में रही थी, मतलब वो पेट्रोनाइज हुई थी वो बाजिद अली शाह, बाजिद अली शाह। यहाँ पर ये बात आप सभी याद रखना, ठीक है। और उसके बाद दैट टर्म यूज्ड इन कथक फॉर स्टैंडिंग। तो देखो जो कथक में खड़े होने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था वो डैट नहीं है, यहाँ डबल ए आएगा, थाट होता था, थाट, ठीक है। तो जो थाट वर्ड था एक, वो यूज किया जाता था कथक में स्टैंडिंग के लिए, कथक में खड़े होने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा था, थाट, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पर्सन एसोसिएटेड देख लेते हैं कथक के बारे में। ये हमने जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट थे वो देख लिए। अब यहाँ पर जो आपके पर्सन एसोसिएटेड हैं, पहले हैं यहाँ पर शंभू महाराज, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर बिरजू महाराज। अब यहाँ पर बिरजू महाराज के बारे में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण 1986। आप बोलोगे भैया ये बताओ, आपने तो बताया था कि यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण कौन है, आपने तो सोनल मानसिंह के बारे में बताया था, तो इसका मतलब आपने गलत बताया। तो मेरे भाई नहीं, बिरजू महाराज वन ऑफ द यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं पद्म विभूषण के। और पेपर में यही पूछा जाएगा कि हु इज वन ऑफ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। और अगर वहाँ पर सोनल मानसिंह ऑप्शन में होगा तो सोनल मानसिंह सही होगा, बट अगर सोनल मानसिंह ऑप्शन में नहीं होगा तो बिरजू महाराज सही होगा। और ये बात भी सच है कि जब बिरजू महाराज, देखो उनको मिला 2003 में, इनको मिला था 1986 में, तो जब बिरजू महाराज को मिला था ना पद्म विभूषण, उस वक्त के वो यंगेस्ट ही थे। बाद में जब 2003 में सोनल मानसिंह को मिला तो वो यंगेस्ट बन गए, लेकिन उस टाइम के यंगेस्ट आपके बिरजू महाराज ही थे। तो आज अगर आपसे बिरजू महाराज अगर उसे आंसर कराना होगा तो वो इस तरह से नहीं पूछेगा हु इज द यंगेस्ट, वो पूछेगा हु वॉज, या ऐसे पूछ सकता है हु इज वन ऑफ द यंगेस्ट रेसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद आपके लच्छू महाराज, शोभना नारायण, उसके बाद सुखदेव महाराज, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी को नृत्य सम्राग्नी बोला गया किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि नृत्य सम्राग्नी के नाम से किसको जाना जाता है, तो सितारा देवी को नाम जाना जाता है। अगर ये टाइटल किसने दिया ये पूछ ले तो किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद रोहिणी भाटे, उसके बाद पंडित मुन्नालाल शुक्ला, उसके बाद नाहिद यहाँ पर सिद्दीकी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे और भी पर्सन है, ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार, फिर हम इनको एक्स्ट्रा फैक्ट और याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हैं उमा शर्मा, उसके बाद रोशन कुमारी, उसके बाद माया राव, उसके बाद आनंदिता नियोगी अनम, उसके बाद पुरुषोत्तम ददीच, उसके बाद नारायण प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, प्रेरणा श्रीमली, पदम शर्मा, नालिनी। और देखो अलग अलग नाम भी दे सकता है, पूछ सकता है कि नालिनी अस्थाना किससे रिलेटेड है, या कम नालिनी अस्थाना, ये दोनों बहनें थी, नालिनी एंड कम कमनालिनी अस्थाना दोनों बहनें थीं। इनको पद्मश्री भी मिला है 2002 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, फिर इनको याद करेंगे। जैसे देखो याद करने की एक ट्रिक याद रखना, महाराज, अगर कभी आपसे महाराज वर्ड दे दिया तो आंख बंद करके वो कथक का होगा, यूपी का होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब यहाँ से कौन से हो जाएंगे आपके, शंभू महाराज हो गए, ठीक है, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सुखदेव महाराज हो गए, बिंदादिन महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी वैसे पूछ लेता है एक दो बार पेपर में, और जो आपके बिरजू महाराज थे ना, इनके फादर का नाम था अच्छन महाराज, इनके फादर थे ये, इनके फादर अच्छन महाराज थे, और अच्छन महाराज के भाई का नाम था लच्छू महाराज, मतलब ये इनके भाई, अच्छन महाराज के ब्रदर और बिरजू महाराज के अंकल कौन थे, लच्छू महाराज। कभी आपसे गुरु पूछ लिया जाए बिरजू महाराज का, वो अच्छन महाराज ही थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बिरजू महाराज के एक शोभना नारायण में भी, ये फीमेल है शोभना नारायण, ये इनकी स्टूडेंट रही थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो सारे नाम आपको ऐसे डायरेक्ट याद हो जाएंगे इतने, ठीक है। तो इसमें तो कुछ आपको ऐसा याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। और
आ, और क्या याद रखना है? हम्म, सितारा देवी के बारे में पद्मश्री याद रख लेना, क्योंकि सितारा देवी भी इम्पोर्टेंट हैं। इनको पद्मश्री मिला था 1973 में, पद्मश्री। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें ये याद कैसे करने हैं। अच्छा, महाराज वैसे तो मैं घराना पढ़ाऊंगा, वहाँ पढ़ा दूंगा, लेकिन बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ये किस घराना से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे लखनऊ घराना से, लखनऊ घराना। और यहाँ पर बिन आपका कालका बिंदादिन फैमिली से, कालका बिंदादिन फैमिली। तो अगर कभी आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि कालका बिंदादिन लखनऊ घराना, ठीक है, तो आपके ये इस घराने से बिलोंग करते थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, साउथ नॉर्थ का एक ही है, तो कुछ नाम ऐसे देखते हैं जो नॉर्थ में ही पाए जाते हैं, आप आराम से लगा पाओ, जैसे सितारा देवी। अब देवी वगैरह देखो साउथ में आपको इतना नहीं मिलेगा, नॉर्थ में ही लगाते हैं, ठीक है, जो भी फीमेल्स होती हैं आफ्टर मैरिज। तो सितारा देवी आपका कथक करती हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद आ, मुन्ना लाल शुक्ला, तो ये भी एक नॉर्थ का ही नाम है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद कर लेना। अगर मैं इधर दूसरी स्लाइड पर देखता हूँ, उमा शर्मा, रोशन कुमारी, ठीक है, उसके बाद आपका नारायण प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, पदम शर्मा, ये सब नॉर्थ के नाम हैं, इन्हें आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अब बचे हुए मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ। ऐसे याद करो, पीछे देखते हैं हमारा कौन सा रह गया है। यहाँ पर ऐसे याद करो कि एक गरीब लड़की थी जिसका नाम क्या था, रोहिणी थी। एक गरीब लड़की थी जिसका नाम क्या था, रोहिणी थी। ठीक है, वो एक सिद्दीकी साहब थे, एक सिद्दीकी बाबा थे, वो उनके पास गई और बोली कि मैं बहुत सिद्दीकी के पास गई और बोली कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो वो उसे कुछ उपाय बताते हैं कि बेटा तुम आस्था रखो, बेटा तुम क्या रखो, आस्था रखो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आस्था से नालनी और कमनालनी अस्थाना नाम याद रख लेना कि तुम आस्था रखो। सुबह सुबह नारायण की पूजा करो, सुबह सुबह किसकी पूजा करो, नारायण की पूजा करो। ठीक है, तो बताओ नारायण से आपको क्या याद हो जाएगा, यहाँ पर नारायण प्रसाद याद हो गया। नारायण प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, तो फिर प्रसाद प्रसाद आ रहा है, तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना कि तो उसने उनकी बात मानी। ठीक है, तो जब बात मानी तो वो उसकी गरीबी दूर होने लगी और उसके यहाँ क्या आने लगा, माया आने लगी। उसके घर में क्या आने लगा, माया आने लगा। और जब माया आने लगी, जब पैसा आने लगा, तो उसके घर में सब आनंद ही आनंद होने लगा। तो आनंदिता नियोगी अनम, ऐसे याद हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, अगर उसने वो सिद्दीकी से प्रेरणा ली, क्या लिया, प्रेरणा ली। ठीक है, और जब उसने प्रेरणा ली तो यहाँ पर हमारा और कौन सा नाम रह गया, हम्म, प्रेरणा ली, एक दो नाम यहाँ पर है नहीं। प्रेरणा ली तो सब मंगलमय हुआ। तो नंबर नाम याद रखना, आदिति मंगलदास, वो भी यहाँ पर आपका कथक से एसोसिएटेड है, ध्यान रखना। एक आपकी नंदनी सिंह, ठीक है, नंदनी सिंह, नंदनी सिंह भी। अब देखो नंदनी, नालनी और नंदनी थोड़ा सा सिमिलर है, तो ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, और एक और कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के फाउंडर कुमुदनी लखिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमुदनी लखिया। ठीक है, ये फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इनके बारे में याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अब कौन कौन सा नाम ऐसा है जो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देखो रोहिणी, हमने उधर देखा कि रोहिणी नाम की लड़की थी जो बहुत गरीब थी, तो रोहिणी भाटे हो गया। वो एक सिद्दीकी बाबा के पास गई, तो सिद्दीकी से क्या हो गया, नाहिद सिद्दीकी, उधर याद कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम क्या करो, तुम सुबह सुबह किसकी पूजा करो, नारायण की पूजा करो, सुबह सुबह किसकी पूजा करो, नारायण की पूजा करो। ठीक है, ऐसे याद करो कि नारायण की पूजा करो, नारायण मतलब ईश्वर की पूजा करो, ईश्वरी प्रसाद भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसने वहाँ से प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेने के बाद पूजा स्टार्ट किया, पूजा स्टार्ट करने किया तो पैसा आने लगा, मतलब माया आने लगी। माया आने लगी तो सब उसकी लाइफ में क्या होने लगा, आनंद ही आनंद होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट याद कर सकते हो, आनंद होने लगा, लाइफ मंगलमय हो गई, तो मंगलदास याद हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे दो चार नाम बचेंगे तो वो डायरेक्ट आप याद कर लो। ठीक है,
उसके बाद है हमारा यहाँ पर उड़ीसी। अब देखो उड़ीसी से रिलेटेड सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, त्रिभंग पोस्चर का जो यूज होता है ना वो उड़ीसी में होता है। त्रिभंग पोस्चर बेसिकली क्या करता है, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बस इतना ध्यान रखना। और उड़ीसी डांस को जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, जो बेसिकली एक आपका कोणार्क टेम्पल में आपका उड़ीसी डांस भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोणार्क टेम्पल में, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में तो वैसे भी याद ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना उड़ीसी के बारे में, ये ओनली क्लासिकल डांस है, ओनली इंडियन क्लासिकल डांस है, जो कि एक माइकल जैक्सन को तो आप सभी जानते ही होंगे, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन की एक 1991 में म्यूजिक एल्बम आई थी, म्यूजिक एल्बम बोलो या वीडियो आई थी, उसका नाम था ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट। उसमें ये उड़ीसी डांस को परफॉर्म किया गया था, और किसने किया था ये भी ध्यान रखना, परफॉर्म्ड बाय यमुना सागर शिवम। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, अगर ये सब पूछे ना पूछ के यमुना सागर शिवम किससे एसोसिएटेड है, तो उड़ीसी से एसोसिएटेड है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्सन एसोसिएटेड के कौन कौन से पर्सन है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूँ ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर जैसे यूपी में महाराज मतलब कथक में महाराज दिख जाए, ऐसे ही अगर उड़ीसी में जहाँ भी आपको महापात्रा या आपका मोहंती, जहाँ भी आपको ये दो नाम दिख जाएं सरनेम, तो वहाँ पर उड़ीसी होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका कौन सा है, सुजाता महापात्रा, निहारिका मोहिंती, लीला मोहिंती, ठीक है, कैलूचरण महापात्रा और रतिकांत महापात्रा। तो ये सारे नाम कहाँ के हो जाएंगे, उड़ीसी के हो जाएंगे, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इधर भी आपके कुछ नाम है, ठीक है, विनोद केबिन बचन, रंजना गौहर और गीतांजलि लाल मायाधर राव, ठीक है। अभी इन्हें अभी देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम याद कर लेते हैं, और कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा तो ऐसा सच अभी हमें कुछ याद नहीं करना, बस ये देख लेते हैं हम। देखो मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराता हूँ, ऐसे याद करो इन्हें कि संयुक्ता पानी ग्रह किससे रिलेटेड है, संयुक्ता पानी ग्रह उड़ीसी से रिलेटेड है। तो आपको ये याद कैसे करना है वो बताता हूँ, कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई प्यारी चीज़ है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वो चीज़ आपको आप बहुत संजो के रखते हो, कहीं ये चली ना जाए, कहीं ये उड़ ना जाए। अगर हवा आ रही है तो चीज़ों को तुम उड़ा के मतलब संजो के रखोगे, जिससे कि ये इधर उधर ना हो, उड़े नहीं। तो संजो के रखना मतलब उड़ने का एक तरह से एंटोनियम है, तो इसे आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। सोनल मानसिंह को बहुत कम उम्र में ही मतलब यंगेस्ट बन गए पद्म भूषण लेने वाले, फिर पद्म विभूषण लेने वाली, ठीक है। बेसिकली ये फीमेल है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये बात, ठीक है। तो ये सोनल मानसिंह के बारे में ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भारत के थे, तो भरतनाट्यम तो करते ही करते थे, जब उन्हें बहुत कम उम्र में मिल गया तो वो उड़ने लगे, उड़ने से उड़ीसा डायरेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद किरण सैगिल, सैगिल नाम है ये पूरा, ठीक है, इधर तो सही लिखा है, ठीक है, किरण सैगिल। अब किरण सैगिल देखो, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं तो ऐसे याद किया था कि मेरी मदर का नाम किरण है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ऐसे याद किया था कि मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील करती हैं, एक्चुअल में नहीं करती, ठीक है। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, और मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील करती है मेरे ऊपर, तो इस तरह से मैंने वो याद किया था। तो प्राउड फील करती है मतलब बहुत उड़ती हैं, बहुत मेरी बहुत क्या मेरा बेटा ये वो, भाई एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली थी, ठीक है। तो ऐसे याद हो गया, तो आप भी ऐसे याद रख लेना। उसके बाद माधवी मुडगल, देखो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद किया था, और जैसे मेरी स्टोरी से भी आप याद कर सकते हो कि भैया का एक दोस्त था, जैसे कैसे मैं जिस स्कूल में 10th तक पढ़ा था, सीबीएसई बोर्ड था, मतलब 6 to 8th उस स्कूल में पढ़ा था। तो उसमें जो प्रिंसिपल का बेटा था उसका नाम माधव था, और वो मेरी ही क्लास में था। तो मैंने ऐसे याद किया कि भाई उसका स्कूल है, तो बहुत उड़ता था वो, अब तो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन ऐसे मत, जस्ट एक ट्रिक बनाने के लिए मैंने याद किया था। और कालीचरण पटनायक, ठीक है, कालीचरण पटनायक, मैंने देखो अब यहाँ पर ये यार सारी मेरे से एसोसिएटेड हैं, फिर आप बोलोगे भैया चलो तो फिर ऐसे याद करो कालीचरण पटनायक को,
कि जैसे आपने किसी के सपोज चरण नहीं छुए, चरण पैर नहीं छुए, तो वो आपसे बोल रहा है कि बहुत उड़ने लगे हो बेटा, आजकल संस्कार कहाँ चले गए तुम्हारे, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो। कैलूचरण महापात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। इनको पद्म श्री मिला है 2000 में, और इनको पद्म विभूषण कब मिला है एग्जैक्टली यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक बार आप देख लेना और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला है। ठीक है, तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलूचरण महापात्रा, तो कभी पूछ सकता है। रतिकांत महापात्रा, तो महापात्रा आ रहा है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और क्या क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा विनोद केविन बचन। आ, विनोद केविन बचन, विनोद केविन बचन ऐसे याद कर लो कि जैसे कहते हैं ना, तुमने किसी को वचन दे दिया, मतलब कोई आपका दोस्त था और आपने वो पूरा ही नहीं किया, पहले तुम करते होंगे, ऐसी स्टोरी बना लो। तो आपका दोस्त बोला भाई पहले तुम जो कहते थे वो करते थे, अब नहीं करते हो, अब तुम मेरी बात नहीं मानते हो, बहुत उड़ने लगे हो, मेरे जो वचन दिए हैं उनका पालन नहीं करते हो, अब आप उड़ने लगे हो बहुत, तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, और रंजना गौहर, ठीक है, रन रन से चलना होता है, तो रन से दो उड़ना याद कर लो। ठीक है, उसके बाद है गीतांजलि लाल, उसके बाद है मायाधर राउत। ऐसे याद करो कि किसी पे माया आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद एक नाम और है वो याद रखना, हाँ, इलियाना सितारिस्त, इलियाना सितारिस्त। ये मतलब नॉन इंडियन है, भारत की नहीं है, इटली की है इलियाना सितारिस्त। और इनको पद्म श्री भी मिला है, तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये और पहली फॉरेन बनी बनी थी। मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ, फर्स्ट फॉरेन ओरिजिन क्लासिकल डांसर जिनको पद्म श्री मिला था, कब मिला था, 2000 में। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, 2000 रुपये नहीं, 2000 ईयर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट याद करते हैं मणिपुर। मणिपुर के बारे में एक चीज ध्यान रखना, जो मणिपुर एम्फेसाइज करता है वो रासलीला पर करता है, रासलीला, रामलीला। ठीक है, रामलीला राम जी से एसोसिएटेड, रासलीला कृष्ण भगवान से एसोसिएटेड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी एमटीएस में भी बना था इस बार सवाल कि जो आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1954 में इम्फाल में हुआ था। ठीक है, सीजीएल में भी बना है, ध्यान रखना ये चीज़। और दो ट्रेडिशन है, संकीर्तन और रास, ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपके मणिपुर से एसोसिएटेड है। और एक और है जगोई और चोलम। ठीक है, जगोई मतलब लास्ट, और चोलम मतलब तांडव, ये भी दो डिविजन्स हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रखना, ये बेसिकली इसको जो कंपोज करती है मणिपुरी डांस को, मैती लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, ये ध्यान रखना। और जवाहरलाल नेहरू मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये इम्फाल में है आपका, तो ये रिपीट हो गया इधर। और देखो मणिपुरी डांस के बारे में एक और चीज़ याद रखना, अच्छा देखो यहाँ मणिपुर लिखा हुआ है, ये मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुरी के बारे में आप और क्या याद रखना, बेसिकली ये ना थोड़ा अगर कभी आपसे ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा डांस है जहाँ पर आर्टिस्ट ऑडियंस से नज़र नहीं मिलाते हैं, जहाँ पर आर्टिस्ट इंट्रोवर्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब अदर डांस में इतना नहीं होता, इसमें जो आर्टिस्ट होता है वो बिल्कुल ऑडियंस से नज़र नहीं मिलाता, एकदम इंट्रोवर्टेड साई टाइप आर्टिस्ट एक तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो वो आपका मणिपुरी है। अगर कभी पूछ ले, एक बार पूछा गया था एसएससी में, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद आ, इसको जनरली जो परफॉर्म किया जाता है मणिपुरी डांस को, वो टीम्स में परफॉर्म किया जाता है और फेस्टिवल्स के टाइम पे परफॉर्म होता है, जैसे होली हो गया, आपका रथ यात्रा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जनरली परफॉर्म कब होता है, ये आपका फेस्टिवल के टाइम पर जनरली परफॉर्म इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे एसोसिएटेड पर्सन, किससे कौन कौन से एसोसिएटेड हैं आपके यहाँ पर पर्सन। तो देखो यहाँ पर आपके गुरु अमली सिंह, अटम्ब सिंह, नल कुमार सिंह, चारू माथुर, झाबेरी सिस्टर। अब झाबेरी सिस्टर में आपकी चार आ जाती हैं, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, ये आपकी चारों झाबेरी सिस्टर हैं।
ठीक है, दर्शना झाबेरी, नारायणा झाबेरी, स्वर्णा झाबेरी, रंजना झाबेरी। या तो आपसे पूछ लेगा कि झाबेरी सिस्टर किससे एसोसिएटेड है, तो डायरेक्ट लगा देना, या किसी एक सिस्टर का नाम दे देगा, बोल देगा नायना झाबेरी किससे हैं, स्वर्णा झाबेरी किससे हैं, तो वो आप बता देना। जिस नाम के पीछे आपको झाबेरी दिख जाए वो मणिपुरी होगा, जिस नाम के पीछे आपको मोहिंती दिख जाए, मोहापात्रा दिख जाए, वो उड़ीसी होगा, जिस नाम के पीछे आपको महाराज दिख जाए वो कथक होगा। समझ गए? उसके बाद आपका कलावती देवी, सबिता मेहता, गोपाल सिंह, बिंबावती देवी, राजकुमार संगीत सिंह। ठीक है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। अभी यहाँ पर हमें ये कैसे याद करने हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो, मैं अगर यहाँ पर रफ कर दूँ, ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये झाबेरी सिस्टर, ये यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट बना लो। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ याद रखो कि जैसे इमली खाते थे ना, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो इमली खाते होंगे, तो इमली कैसे आती थी? पैसों से आती थी। ठीक है, और आपने इमली खाई, इमली के अंदर गुठली होती थी, तो आपने इमली खाई, तो वो इमली क्या हुई? आपके गले में अटक गई। वो इमली क्या हुई? आपके गले में अटक गई। तो अटकने से क्या हो गया? अटम्ब सिंह हो गया। अटकने से क्या हो गया? अटम्ब सिंह हो गया। तो अब जल्दी से गई कहाँ? पानी पीने। आपने नल चलाया, नल से आपने पानी निकाला, नल। तो ये 3 नाम आपको डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएँगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ, याद करना चाहूँ चारू माथुर का, तो चारू माथुर को नाम आप कैसे याद कर सकते हो कि देखो, अगर आपको मनी कमाना है, पैसा कमाना है, तो आपको चतुर होना पड़ेगा, चतुर। ठीक है, या आपको ऐसे याद कर लो कि अगर आपको मनी कमाना है तो एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा, चारों चारों तरफ आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे तभी मनी आएगा। तो इस तरह से झाबेरी सिस्टम डायरेक्ट याद रख लेना, काफ़ी फेमस है। और उसके बाद मनी कमाने के लिए क्या होनी चाहिए? कला होनी चाहिए। मनी कमाने के लिए क्या होनी चाहिए? कला होनी चाहिए। इस तरह से याद कर लेना। सबिता मेहता, तो देखो मैं तो ऐसे याद किया था कि मेहता जो मेरे मेरे पास में एक मेहता अंकल रहते थे, काफ़ी पैसा था, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेहता वगैरह होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था। आप भी अपने हिसाब से याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें गोपाल सिंह की, तो गोपाल सिंह आप थोड़ा डायरेक्ट याद कर लो। और बिंबावती देवी, बिंबावती देवी को ऐसे याद कर सकते हैं कि बिन बात के आज के टाइम में कोई आपको पैसा नहीं देगा, कोई मनी नहीं देगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। बिन बात के मतलब बिंबावती देवी। उसके बाद राजकुमार संगीत सिंह, तो ऐसे याद करो राजकुमार संगीत सिंह को, कि राजकुमार संगीत सिंह को आप ऐसे याद करो कि जो राजकुमार होगा भाई उसके पास तो मनी होगा ही होगा, तो आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट याद ऐसे कर सकते हो। लेकिन यार संगीत सिंह, ये संगीत सिंह नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा इसको ना, इनका नाम है राजकुमार सिंहजीत सिंह। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। राजकुमार सिंहजीत सिंह। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेना। तो सारे आपको नाम याद हो गए। एक नाम अखम है क्या? अच्छा नहीं है, मैं लिखा देता हूँ। एक नाम आप और लिख लो 11 में, अखम लक्ष्मी देवी। ये जो अखम लक्ष्मी देवी हैं, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 2018 में। और ये CHSL में भी पूछा गया था 2023 में, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नाम देख लेते हैं हम, महाराजा भाग्यचंद्र। अब देखो ये लास्ट नाम है, और ये आप कैसे याद कर लो कि अगर किसी को मनी मिल जाए, मतलब भाई उसके पास बहुत पैसा, उसके पास बहुत मनी है, उसके तो भाग्य खुल गए, उसके पास तो बहुत मनी आ रहा है आज के टाइम पे, बहुत भाग्य खुल गए। तो ऐसे आप डायरेक्ट यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर कुचिपुड़ी। आप कुचिपुड़ी देख लेते हैं। अब देखो कुचिपुड़ी के बारे में एक चीज़ सबसे पहले याद रखना कि जो कुचिपुड़ी नाम रखा गया है वो एक गांव के नाम पे रखा गया है। और देखो कुचिपुड़ी कैसे याद किया था कि आप गए थे, आंधी आ गई, पूड़ियाँ बना रही थी तो कच्ची रह गई। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब कुचिपुड़ी जो नाम रखा गया है एक गांव का नाम है आंध्र प्रदेश में, उसके गांव के नाम पे रखा गया है, ये ध्यान रखना। और ये कुचिपुड़ी बेसिकली स्टोरी, किसकी स्टोरी से एसोसिएटेड है? कृष्णा और उनकी क्वीन एक सत्यभामा थी, उनकी स्टोरी से एसोसिएटेड है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और जिसको भामा कल्पम करके एक टेक्स्ट है, वहाँ पे इसका जिक्र है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना।
और अच्छा, भामाकल्पम जो टेक्स्ट है वो किसने कंपोज किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको कंपोज किया है भामाकल्पम को, मतलब हमें ये पता कहाँ से चलता है, भामाकल्पम से ही पता चलता है कि ये जो कुचिपुड़ी है एसोसिएटेड है कृष्ण और उनकी क्वीन सत्यभामा से। और ये किसने लिखा है, ये एक सिद्धेंद्र योगी थे। तो इस बार एमटीएस में ये भी आया था कि ये सिद्धेंद्र योगी किससे एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने कंपोज किया था ये टेक्स्ट, और ये किया था लगभग इन्होंने 17th सेंचुरी में, मतलब बहुत पहले कर दिया था। ठीक है, और भामाकल्पम टेक्स्ट के बारे में आपका सीपीयू 2022 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। और ये कार्नेटिक म्यूजिक के साथ परफॉर्म होगा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। और कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी मद्रास में है, 1963 में ये ओपन हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पर्सन एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, तो देखो यहाँ पर ये गलत है। यामिनी कृष्णमूर्ति तो भरतनाट्यम और भरतनाट्यम नहीं, मतलब सॉरी, मैंने बोला था ना कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कर, एक सेकंड जस्ट बेटा सेकंड, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति सही है यहाँ पर, ये भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी। ठीक है, ये देखो वहां पर हमने यामिनी कृष्णमूर्ति को किससे रिलेट किया था, रुक्मणी देवी अरुणधले के कृष्ण भगवान और रुक्मणी, और कहाँ पे, भारत में। ठीक है, यहाँ पर हम कृष्ण और राधा को एसोसिएट करेंगे। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हो, देखो उनकी तो शादी हो गई थी, लेकिन राधा जी की शादी नहीं हुई थी कृष्ण भगवान से, तो इनका जो रिश्ता था वो कच्चा रह गया। तो राधा रेड्डी, इसलिए आप कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी में आते हैं, इस तरह से यहाँ पर याद कर सकते हो। और एक और ट्रिक, जहाँ पर भी आपको रेड्डी नाम लिख जाए, आंख बंद करके आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी लगा देना। ठीक है, मोहंती महापात्रा दिख जाए तो क्या लगाना है बताओ, उड़ीसी लगाना है। ठीक है, और अगर महाराज दिख जाए तो कथक लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, जहाँ पर रेड्डी दिख जाए वहाँ पर आपको कुचिपुड़ी लगाना है, चाहे वो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, भावना रेड्डी, अपन्ना रेड्डी। ठीक है, जो जहाँ भी आपको रेड्डी नाम दिखेगा वहाँ पर आपको क्या लगाना है, वहाँ पर आपको ये कुचिपुड़ी लगाना है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, और अब यहाँ पर हमारे और क्या, देखो ये मल्लिका साराभाई मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, अब हम एक 1 बाय 1 नाम ये देख लेते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर देखो यामिनी कृष्णमूर्ति मैंने याद करा दिया, राधा रेड्डी याद कर लिया, राजा रेड्डी कर लिया। अब देखो राधा कैसी थी, जो राधा रानी थी बहुत सुंदर थी, तो राधा रानी किस में आती हैं, कुचिपुड़ी में आती हैं। तो सुंदरी, सुपन सुंदरी, एकदम सुपन में जैसे सुपन में तुम कामना करो वैसी एकदम सुंदरी थी राधा रेड्डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद राधा रेड्डी ने, मतलब राधा रानी ने और कृष्ण भगवान ने मिलकर क्या करी, सत्यनारायण भगवान की कथा कराई कि वो दोनों एक रहें, उनकी शादी हो जाए। किससे कराई, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी से कराई। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी ने कही बेटा चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, की शादी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम एक ऐसी स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद पदमजा रेड्डी, रेड्डी से याद कर लो, भावना रेड्डी, रेड्डी से याद कर लो, अपर्णा रेड्डी, रेड्डी से याद कर लो। मल्लिका साराभाई मैंने आपको याद कराया ही था कि ये जो मल्लिका साराभाई थी, जो मृणालिनी विक्रम साराभाई की बेटी थी। ठीक है, अब बेटी माँ की अपेक्षा तो थोड़ी कच्ची रहेगी ना कला में, तो वैसे मैंने आपको मल्लिका साराभाई कराया था। उसके बाद समिता राजेश भाई शास्त्री, तो अगर यहाँ पर आप लक्ष्मी नारायण शास्त्री याद कर लोगे तो यहाँ भी ये शास्त्री थोड़ा सा एसोसिएट कर लेना। सिद्धेंद्र योगी, अब देखो इन्होंने क्या लिखा था, भामाकल्पम टेक्स्ट लिखा था, जहाँ पर ये बताते हैं कि जो कुचिपुड़ी है वो एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा और उनकी क्वीन सत्यभामा से, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इस बार एमटीएस 2024 में भी बना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट याद रख लो। शोभा नायडू थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, इनको पद्म श्री मिला है 2001 में, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, किसी पेपर में तो बनाए। अब देखो मैंने यहाँ पर ज़्यादा, देखो हर एक आर्टिस्ट को यहाँ पर पद्म श्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड मिल चुके हैं। मैं कराने को करा दूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं भी याद नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आप भी याद ना कर पाओ। 99% बच्चे याद नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई सबकी ईयर याद रख लो। तो
99% तो सवाल बनेगा नहीं, 1% सवाल बनेगा तो देखो वो छोड़ के आना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि हाँ यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैं आपको करा ही रहा हूँ, वो आप देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कथकली के बारे में, तो देखो यहाँ पर जो आपका कथकली है ना, कथकली पहले कहाँ का है, मैंने कैसे याद किया था कि मोहिनी को करेला पसंद है, करेले का जूस पसंद है, और मोहिनी एक लड़की है, लड़की को कली से रिप्रेजेंट कर लो, मतलब एसोसिएट कर लो। तो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं, ठीक है। जो आपका कथकली है वो दो मलयालम वर्ड से मिलके बना है, एक है आपका कथा, एक है आपका कली, ठीक है। कली का मतलब होता है डांस और कथा का मतलब होता है स्टोरी, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, जो कलासम बर्ड है ना, वो आपका कथकली से एसोसिएटेड है, एक तरह से डांस सीक्वेंस होता है कथकली का, ध्यान रखना, पेपर में पूछा था। और मैंने इसको डेप्थ में नहीं कराया क्योंकि यही सवाल बना था एक बार, और कोई सीक्वेंस से बना नहीं, तो फालतू में आपको बर्डन नहीं देना चाहता, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कथकली के बारे में कि यहाँ पर वाइब्रेंट एकदम मेकअप का यूज होता है, एलोब्रेट कॉस्ट्यूम्स का यूज होता है, एग्जैगरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन का यूज होता है। और जनरली ये क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं स्टोरीज कहाँ की, रामायणा की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और जो अलग अलग तरह का मेकअप यूज होता है, फेस पर मेकअप यूज किया जाता है फॉर शोइंग द डिफरेंट करेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली ये जो ऐसो जो ये प्रेरणा लेते हैं, जो अपनी स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो स्टोरी इसमें डिपिक्ट की जाती हैं, वो महाभारत से होती हैं, रामायण से होती हैं, जो पुराण हैं उनसे होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे क्लासिकल डांस हैं, सब हमारे जो टेक्स्ट हैं रामायण महाभारत उसी से एसोसिएटेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और कथकली कंप्लीटली स्पीचलेस होता है, ठीक है। ये अकेला डांस है जो कंप्लीटली स्पीचलेस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट द एलिमेंट ऑफ स्काई, ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बार एमटीएस 2024 में पूछा भी गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में जो एसोसिएटेड पर्सन है वो देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर है मृणालिनी साराभाई, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना कि कथकली भी करती हैं मृणालिनी साराभाई, ठीक है। ये गोपीनाथ दूसरा नाम होगा, ठीक है, ये अलग नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना, गोपीनाथ। उसके बाद है आपका कुंजू कुरूप, उसके बाद है आपका मृणालिनी सारा, अच्छा देखो मृणालिनी, चलो मृणालिनी यहाँ पर देखो, मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ पर ये नाम मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला नाम हो गया आपका गोपीनाथ, ठीक है, दूसरा कुंजू ग्रुप, तीसरा मृणालिनी साराभाई। या तो देखो मृणालिनी साराभाई आएगा या मृणालिनी विक्रम साराभाई आएगा, कंफर्म कंफ्यूज मत होना। और इन्होंने फाउंड किया था दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है मिलेना सलाबनी, पीबी बालकृष्णन, बालाथोल नारायण मेनन, उदय शंकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उदय शंकर के बारे में। इन्होंने फ्यूजन स्टाइल एक तरह से क्रिएट की थी, और जो यूरोपियन टेक्निक्स थी उसको उसको यूज किया था, ठीक है। एक तरह से मॉडर्न डांस के अगर फाउंडर पूछा जाए आपसे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस उदय शंकर के बारे में लिख लो, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस, मॉडर्न डांस, या किसने यूरोपियन टेक्निक्स का यूज किया, या किसने फ्यूजियन स्टाइल क्रिएट की, तो उसका नाम एक ही होगा, उदय शंकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे डायरेक्ट याद रखो तो बेटर रहेगा। उसके बाद शांताराव, उसके बाद मधुबूर वासुदेवन नायर, ये कुछ नाम है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब देखो, हाँ मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ कि फिर देखते हैं हमें ये याद कैसे करना है। तो देखो ऐसे याद करो कि गोपी को कुछ कली मिले, गोपी को, गोपी को, ठीक है। यहाँ पर गोपी से आप लिख लेना, जस्ट बेटा सेकंड, गोपी से आपका हो जाएगा यहाँ पर गोपीनाथ, ठीक है। गोपी को कुछ कली मिले, कुछ से कुंजुक रूप हो जाएगा, ठीक है, ठीक। कुछ से क्या हो जाएगा, कुंजुक रूप, कली से कथक कली याद हो गया, ठीक है। गोपी को कुछ कली मिले तो शांति से, तो उसने क्या किया, शांति से, शांति से शांताराव, शांति से कृष्णा, शांति से आपका कृष्णा नारायण, कृष्णा नारायण को दे आए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। गोपी को कुछ कली मिले, ठीक है, तो शांति से कृष्णा नारायण को दे आए,
कृष्णा नारायण को दे आए। ठीक है। अब यहाँ पर गोपी से गोपीनाथ हो गया, कुछ से कुंजुक रूप हो गया, कली से कथकली हो गया, मिले से मिलेना स्लाबनी हो गया, शांति से शांताराव हो गया, कृष्णा से पीबी बालकृष्णन हो गया, नारायण से बालाथोल नारायण मेनन हो गया। और यहाँ पर ठीक है, इतने नाम हो गए। ठीक है, एक दो नाम आपका एक तो देखो उदय शंकर बचा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद मदबूर वासुदेवन नायर है, तो ये एक नाम आप डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सतरिया के बारे में। अब देखो यहाँ पर सतरिया के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो आपका सतरिया है ये न्यूली एडिड है। ठीक है। जो मैंने शुरू में जब बता रहे थे हम तब भी देखा था, 2000 में इसे ऐड किया गया। ठीक है। और किसके द्वारा क्या ऐड किया गया, कौन इसके एक तरह से फाउंडर रहे, तो वो ध्यान रखना। कौन थे? शंकर देव। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है शंकर देव थे। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। सॉरी, एक कॉल आ गया था। हाँ, हम यहाँ पर थे कि इसको फाउंड किसने किया था, 2000 में इसे ऐड किया गया। और 15th सेंचुरी में इसे जो फाउंड किया गया था वो महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। अच्छा, कभी आपसे ये पूछ ले कि जो सत्रिय डांस है वो किस फोक डांस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये है बिहू फोक डांस से इन्फ्लुएंस्ड, ये ध्यान रखना। बिहू असम का ही है, बिहू फोक डांस से इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा, एक म्यूजिकल कंपोजिशन है जो कि सत्रिय डांस में यूज होती है, बोर गीत, तो ये ध्यान रखना है ना। बोर गीत, बोर गीत किससे एसोसिएटेड है आपका यहाँ पर, बोर गीत आपका सतरिया से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखना। और हमें सतरिया के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बस अब हम इसके आर्टिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्ट है आपका यहाँ पर महापुरुष शंकर देव, तो देखो ये तो आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद है माधव देव। अब माधव देव ऐसे याद रखो कि माधव देव, देव कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं, तो आसमान से सतरिया असम, असम से सतरिया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। और बिहारी लाल चौधरी है, मोनिका सिंह, अनिल कृष्णा दास। ठीक है। और आपका जतिन गोस्वामी, और आपका राम कुमार नारायण, और आपका एक है प्रदीप, इधर मिस हो गया है, हिंदी में लिखा हुआ है प्रदीप चलीहा। ठीक है। उसके बाद है भूपेन हजारिका और अनीता शर्मा। अच्छा, ये याद कैसे करना है, हम ये इनकी ट्रिक देख लेते हैं। ऐसे याद करो, एक 17 साल का बिहारी लड़का है, 17 से सतरिया याद हो गया, 17 साल का बिहारी लड़का है, और वो महादेव का दास है। किसका देश दास है, महादेव का। महादेव से माधव, महादेव, महादेव से माधव देव याद हो गया, माधव देव का दास है, दास से आपका अनिल कृष्णा दास याद हो गया। ठीक है। और वो महादेव का दास था, वो क्या करता था, पूजा करता था महादेव की, महादेव की क्या करता था, पूजा करता था। तो पूजा से आपका क्या यहाँ पर याद हो जाएगा आपका, हम्म, ऐसे याद करो कि पूजा से एक नाम था, मैं अभी याद नहीं आ पा रहा मुझे। चलो छोड़ते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, कब मैं कमेंट कर दूंगा उसे वीडियो के नीचे। और वो पूजा करता था, और जब वो पूजा करने लगा तो क्या हुआ, हजारों रुपए आने लगे उसके पास, तो हजारिका ऐसे याद हो जाएगा। और हजारों रुपए आने लगे उसके पास। और कौन सा नाम बचा हमारा, ठीक है, बस इतना ही। और बाद बाकी का देखो, महापुरुष शंकर देव आपको डायरेक्ट याद रखना ही है। उसके बाद महादेव की पूजा करता था, बिहारी लड़का था। ठीक है। उसके पास हजारों रुपए आने लगे, भूपेन हजारिका। ठीक है। और आपका और कौन सा नाम याद हो गया हमारा, मोनिका सिंह बचा, अनिल कुमार, अनिल कृष्णा दास, जतिन गोस्वामी, राम कुमार। ठीक है, तो मैक्सिमम तो हमारे रह ही जाएंगे। प्रदीप चलीहा। ठीक है। अब ठीक है, इसकी ट्रिक खुद बना लेना, है ना, जो बचे हुए नाम है उसके। अब बाद बाकी का हम देख लेते हैं। ये नहीं देखना है ये, ठीक है, ये स्लाइड नहीं देखनी है हमें, हमें देखना है ये। हमारे सारे जो 8 क्लासिकल डांस हैं वो हमने कवर कर लिए, और उनसे जो एसोसिएटेड पर्सन थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब हम देखेंगे 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है। तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी कौन कौन सी हैं, देखो पहले हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 थी, सिर्फ 6 थी। आपकी जो बाद बाकी की 5 क्लासिकल डांस जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें अभी ऐड किया गया है। तो देखो तमिल लैंग्वेज को, ये हमारी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस दे दे और आपसे, मतलब 3 क्लासिकल लैंग्वेजेस देते, एक अदर कोई लैंग्वेज दे दे,
और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कब ऐड की गई है। ठीक है, तो तमिल आपकी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु ईयर बहुत कम ही पूछता है। ठीक है, ईयर अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। उसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली ये आपकी कब ऐड की गई हैं? 2024 में आपकी ऐड की गई हैं। अब देख लेते हैं आपको ये याद कैसे करनी है। तो ऐसे याद करो कि शुरू तू शुरू तो कर, मैं आ गया, मैं आ गया, आ से उड़िया, आ गया। ठीक है, तू शुरू, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कन्नड़ा, मैं से मलयालम, आ से उड़िया। ठीक है, बस आपको इनिशियल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ईयर आप नहीं भी याद करोगे, हो सकता है कि ऐसे क्रोनोलॉजिकल में ऐड कर दे, आपको अरेंजमेंट करने को दे दे। ठीक है, अब ये कैसे याद करनी है जो 2024 में ऐड की गई हैं? तो ऐसे याद करो कि आपके पापा ने क्या किया है? एमबीए किया है। तो देखो, पा से पाली, पा से प्राकृत, एम से आपका मराठी, बी से आपका बंगाली और ए से आसामीज। ठीक है, तो ये आपकी सारी कब की गई हैं? 2024 में। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे हमने क्या देख लिए? क्लासिकल डांस देख लिया, क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड पर्सन देख लिए, 11 जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं वो भी यहाँ पर हमने देख ली। इसी के साथ हम यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नीचे कमेंट करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये जो पीपीटी बनाई है, ये जो स्लाइड्स बनाई हैं, ये कैसी लगी, और जो भी हमारी ट्रिक्स वगैरह हैं वो कैसी लगी। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है अपना जेन्युइन रिव्यू देना, जिससे कि अगर कुछ गलत होगा तो मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगा, और अगर सही होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जो मैं पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, अगर ये जो मेरा काम है आप लोगों को पसंद आएगा तो। अब हम बात कर लेते हैं आप नोट्स कैसे एक्सेस कर सकते हो इन क्लासेस के। तो देखो, मैं आपको स्टैटिक जीके कराऊंगा और जिसमें मैं 25 प्लस लेक्चर सारे कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे हम सारी चीज़ों को, पेपर्स को एनालिसिस कर करके सारी चीज़ों को मैं आपको डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आप इस चैनल से डेडिकेटली पढ़ना चाहते हो तो एक हमने पेड ग्रुप शुरू किया है जिसमें 199 आपकी प्राइस है। ठीक है, उस पेड ग्रुप की आप 199 में अगर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर जो भी क्लासेस कराऊंगा मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके और कंप्लीट जीके कराऊंगा, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, इंग्लिश, और ग्रुप डी के लिए भी साइंस पढ़ाऊंगा। सबकी जितनी भी मैं 2025 में क्लासेस कराने वाला हूँ सबकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद हिंदी में अलग पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स की, और इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। अब एक सब्जेक्ट कम से कम 10-15 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो एक सब्जेक्ट की कम से कम आपको 20 रुपये से भी कम की पड़ेगी। अगर मैं इस पूरी क्लास की पीडीएफ देखा जाए तो अगर एक स्टैटिक जीके की ऑलरेडी आपको 20 रुपये से कम की पड़ेगी, और अगर एक स्टैटिक जीके के एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं 25 लेक्चर्स के समथिंग कराऊंगा, तो एक लेक्चर के नोट्स की पीडीएफ आपको 1 रुपये से भी कम में पड़ेगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सारा कंटेंट मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ, आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे ज्वाइन करना है? आप व्हाट्सएप चैनल पर हो, टेलीग्राम चैनल पर हो तो वहाँ ऑलरेडी बता हुआ है, या जो स्टैटिक जीके की जो हमारी अनाउंसमेंट वाली वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में जाओगे, जो स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टैटिक जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम 2025 की जो पहली क्लास है, अनाउंसमेंट वाली क्लास है, उसकी उस वीडियो के एंड में बता रखा है कि आपको वो पेड ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।